हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे टेंसेस की सीरीज आगे बढ़ रही है और आज बारी है पास्ट परफेक्ट की। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ पास्ट परफेक्ट नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट को मिला के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं वो कैसे बोले जाते हैं वो सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि पास्ट परफेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट जैसा है जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, वो बता देती हूँ। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। एक तो क्योंकि लोगों को लगता है ये बिल्कुल सिंपल पास्ट जैसा ही है, तो हमको अगर सिंपल पास्ट हमने सीख लिया है तो पास्ट परफेक्ट की क्या जरूरत है। विश्वास मानिए, पास्ट परफेक्ट बहुत सारी चीजों में तब बोला जाता है जब आप चीजों को प्रेशराइज करके बोलना चाहते हैं। अब देखिए, जब आप पास्ट परफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टीचर्स अपने अपने तरीके से सिखाएंगे। क्योंकि मैं इतने सालों से ऑफलाइन क्लासेस स्पोकन इंग्लिश की दे रही हूँ, मुझे पता है कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम पास्ट परफेक्ट जब कोई चीज हो चुकी होती है, या जब वो बोलते हैं कि कोई काम थोड़ा पहले हुआ हो और अब हम उसको बता रहे हो, या कुछ बच्चों को लगता है कि मैम पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो आज ये सारे कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और जल्दी से पहले समझ जाते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट होता क्या है। देखिए, सिंपल पास्ट हमने पहले ही सीख लिया है। सिंपल पास्ट क्या होता था? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और जो बचे कुछ वर्ड्स हैं एक्स्ट्रा, जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, आई टॉट दिस टॉपिक। अब पास्ट परफेक्ट अगर आप खाली बोलना चाहें तो बिल्कुल सही है, जब आप चीजों को जताते हैं। परफेक्ट का मतलब ही जताना होता है। तो जब मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा जोर डाल के बोलना चाहूंगी कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया था, तो मैं बोलूंगी आई हैड, टीच का थर्ड फॉर्म, टॉट दिस टॉपिक। अब परफेक्ट है तो आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोनों की फ्रेमिंग में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आती, क्योंकि यहाँ आप सीधे सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म बोल देते हैं और पास्ट परफेक्ट में आप सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल देते हैं। और अगर नॉर्मल सेंटेंस की बात करें तो बारिश हुई सिंपल पास्ट, बारिश हुई थी पास्ट परफेक्ट। लेकिन ये खाली अकेले जब सेंटेंसेस बोले तब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता। ये कंफ्यूजन तब आता है जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन बोले जाते हैं और यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे लास्ट तक, तो आज आप पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को जब हम मिलाकर बोलते हैं या इसका एक्चुअल यूज कहां होता है ये समझ पाएंगे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। अब मैं जल्दी से आपको समझा दूं कि इन दोनों को एक साथ कब बोला जाता है। देखिए, जब दो घटनाएं बैक टू बैक हुई हो, उसमें जो पहली घटना घटती है उसमें आप बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, परफेक्ट यानी कि कोई चीज हो गई थी, है ना। मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं कर रही हूं जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, मैं बात कर रही हूं पास्ट परफेक्ट की, जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए, जब मैंने बताया दो घटनाएं बैक टू बैक हुई, तो जो पहली घटना घटी उसको आप बोलेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में घटी उसको आप बोलेंगे सिंपल पास्ट में। तो अब देखिए, पास्ट परफेक्ट यहां बहुत काम आता है। जैसा मैंने बताया, अकेले में आपकी मर्जी है, मैंने पढ़ाया सिंपल पास्ट, मैंने पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ सिग्नल वर्ड्स थे, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, वही सब अकेले बोलते समय पास्ट परफेक्ट में भी लगते हैं। तो ये चीज बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए मैंने पास्ट परफेक्ट का अलग से कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने तुमको देखा था पास्ट परफेक्ट, मैंने तुमको देखा सिंपल पास्ट। लेकिन बात आती है, जब तक मैंने तुमको कॉल किया तुम सो गए थे। अब ये जो सेंटेंस है इसमें दो घटनाएं घटी, आपने कॉल किया और वो सो गया था। ऐसी कंडीशंस में आप दोनों सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट में नहीं बोलते और यहां लोग मात खा जाते हैं। यहां जरूरत पड़ेगी हमारे पास्ट परफेक्ट भैया की, जो अब हम सीखेंगे। तो मैंने आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझा दी कि ये दोनों टेंसेस एक साथ तब बोले जाते हैं जब बैक टू बैक दो घटनाएं घटी हो, और जो पहली घटना घटती है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट बोलेंगे, जो कि है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो बाद में घटी उसके साथ सिंपल पास्ट यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा। क्योंकि बहुत से लोग पहले सिंपल पास्ट पढ़ते हैं, इसलिए वो पूरे सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस में ही सिंपल पास्ट बोल देते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स लेके सीखते हैं। ये बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, और अगर आप इनको ढंग से सुनेंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे, आप ये रियलाइज करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जो बैक टू बैक हुई हो, और गलती से हम दोनों में या तो सिंपल पास्ट बोल देते हैं, और पास्ट परफेक्ट भैया बेचारे तो अवॉइडेड हैं। तो आज के बाद आप दोनों टेंसेस को एक साथ यूज करना सीखेंगे, और यही पास्ट परफेक्ट का सबसे बड़ा यूज है। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। The movie had started before we reached the theater.
अब देखिए इस सेंटेंस को देखते हैं, द मूवी हैड स्टार्टेड, यहां तक देखें, द मूवी हैड स्टार्टेड यानी कि जैसा मैंने बताया हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द थिएटर। अब यहां क्या मतलब हो रहा है कि जब तक हम थिएटर पहुंचे मूवी शुरू हो चुकी थी। अब देखिए हिंदी में भी आप जो चीज पहले हुई उसमें थी बोल रहे हैं, कि कोई चीज हो चुकी थी उसके बाद ये चीज हुई, सेम चीज इंग्लिश में करनी है। तो यहां मैंने क्या किया, द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड, ये वर्ब का सीधे सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट है। आप देख रहे हैं कोई हैड, कोई हैज, कोई हैव नहीं बोल रहे हैं, हम सीधे सब्जेक्ट के बाद रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड बोल दे रहे हैं। दोबारा देखिए, द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर यानी कि पहले ही वी रीच द थिएटर, दो घटनाएं घटी, मूवी शुरू हो गई, हम बाद में पहुंचे। तो पहले क्या हुआ होगा, पहले मूवी शुरू हो गई होगी, उसके बाद आप पहुंचे होंगे। तो दिमाग में बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना, आपको सिंपली बोलना है पहले जो घटना घटी यानी कि मूवी शुरू हुई, द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द थिएटर। सिंपल, द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द थिएटर। कंफ्यूजन नहीं आना है, जो पहले घटना घटी उसके साथ पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो बाद में घटना घटी उसके साथ सिंपल पास्ट। तो ये था पहला एग्जाम्पल। मुझे पता है अभी भी आप डाउट में हैं, इसीलिए मैं आपके लिए और एग्जाम्पल्स लाई हूं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैड गॉन टू बेड बिफोर आई केम होम। अब दो घटनाएं फिर से घटी, क्या क्या हुआ, एक तो शी हैड गॉन टू बेड और दूसरा आई केम होम। अब देखिए ये रियल लाइफ में बहुत बोलते हैं, जब तक मैं घर आया वो सो चुकी थी, बिस्तर में जा चुकी थी यानी कि सोने जा चुकी थी। इंग्लिश में हम सीधे बोल देते हैं गॉन टू बेड। अब पहले क्या घटना घटी होगी, आप खुद बोलिए, आप सोचिए, शी हैड गॉन टू बेड या आई केम होम। ऑफ कोर्स वो घर बाद में आया, उससे पहले ही वो सो चुकी थी, तो जो चीज पहले घटी यानी कि वो पहले सोने चली गई, तो उसको मैंने पास्ट परफेक्ट में बोला, शी हैड। अब देखिए गो का थर्ड फॉर्म गॉन, टू के बाद हम बेड बोल रहे हैं कि वो कहां गई, टू बेड यानी कि सोने गई। शी हैड गॉन टू बेड बिफोर आई केम होम, यहां कोई हैड नहीं लगाना, कम का सेकेंड फॉर्म के। मैं फिर से समझा रही हूं, शी हैड गॉन टू बेड बिफोर शी या ही या कोई भी नाम केम होम, तो यहां मैंने सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म बोल दिया। क्लियर हो रहा है? तो अब अगर आपको लग रहा है बिना पास्ट परफेक्ट के भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो नॉर्मली शायद खाली आपको बोलना हो वो सोने चली गई तो आप बोल देंगे, पर अगर आपको ऐसी बात बोलनी हो, यार जब तक मैं घर पहुंचा वो सो गई थी, तो आपको पास्ट परफेक्ट को जरूर यूज करना पड़ेगा। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि मैं ये चीज समझती हूँ कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, पर आप जब तक पूरे एग्जाम्पल सुनेंगे ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, बहुत कॉमन सेंटेंस है। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, दो घटनाएं फिर घट रही है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहां तक रुक जाते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैड बोलना पड़ेगा अगर आपको पास्ट परफेक्ट बोलनी। और दूसरा सेंटेंस क्या है, वी रीच्ड द स्टेशन, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है रीच का। अब दो घटनाएं घटी, जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन निकल चुकी थी। अब खुद सोचिए पहले कौन सी घटना घटी होगी, आप पहले स्टेशन पहुंचे होंगे कि पहले ट्रेन निकल गई होगी, पहले ट्रेन निकल गई होगी उसके बाद आप पहुंचे, तो आप पहले जो घटना घटी उसको पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे, यानी कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है, पास्ट परफेक्ट बोलने के लिए आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। तो फिर से सुनिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम। अब आप देख रहे हैं आप इसको किसी ना किसी सेंटेंस से, वर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ बिफोर, बिफोर, बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक, तो इसलिए मैं इनको बार बार वर्ड्स को बोलती हूँ ताकि ये दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाए। प्लीज मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस को कहीं लिख लिया कीजिए या मेरे साथ साथ इनको बोला कीजिए। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन। अब यहाँ रीच्ड, कोई हैज कोई हैड नहीं बोलना है, सीधे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो रीच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन, यहां दो टेंसेस काम आ रहे हैं, एक पास्ट परफेक्ट और एक सिंपल पास्ट। अगली बार कोई पूछे यार भाई तू दो टेंसेस का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, आप कॉन्फिडेंटली बताएंगे देख भाई इसमें दो घटनाएं घट रही हैं, एक तो हम स्टेशन पहुंचे, दूसरा ट्रेन चली गई। अब पहले कौन सी घटना घटी, ट्रेन चली गई, तो उसमें आपने लगा दिया पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद जो घटना घटी आप पहुंचे उसके साथ आपने बोल दिया सिंपल पास्ट। सिंपल, क्लियर होने लग गया ये। अब दोबारा बोलते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं,
क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स होंगे कंसेप्ट उतना क्लियर होता जाएगा। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, पास्ट परफेक्ट अकेले बहुत कम बोला जाता है, ये मैं मान रही हूँ, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट यानी कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। मैं दोबारा ये चीज बोल दूं, बारिश हुई, इट रेन्ड, इट हैड ऑलरेडी रेन्ड या इट हैड जस्ट रेन्ड, इसका मतलब हो जाता है यार बारिश हुई थी, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जब ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जब तक तुमने मुझे कॉल किया मैं सो चुकी थी, यहाँ आपको दोनों टेंसेस बोलने पड़ते हैं। बाय द टाइम यू कॉल्ड मी आई स्लेप्ट, ये गलत इंग्लिश होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट बाय द टाइम, ये बाय द टाइम भैया फिर आ गए हैं, अब आपको ये नया नहीं लगना चाहिए, बाय द टाइम यानी कि जब तक। So I had already eaten breakfast by the time she woke up. दो घटनाएं हो रही हैं, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था जब तक वो उठी। दो घटनाएं हुई, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया था और दूसरा वो उठी। अब पहले कौन सी घटना हुई, आप बताना चाह रहे हैं कि यार जब तक वो उठी मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था, तो सिंपल है। अब आपको ये हिंदी नहीं सोचना, आपको सीधे बोलना है कि भाई मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था, पहले वो घटना घटी तो हमको हैड लगा के इसमें क्रिया है ब्रेकफास्ट करना, तो आप बोलेंगे I had already eaten breakfast by the time यानी कि जब तक वो उठी। she, अब कोई had word नहीं, subject plus verb का second form simple past। अगर डिटेल में ये वीडियो चाहिए कि मैम पहले तो सिंपल पास्ट क्लियर करें, अगर आप नए हैं वीडियो में, सारे टेंसेस के सेपरेटली वीडियोस बना के मैंने डाल रखे हैं, आप जाके उसको रिकैप कर सकते हैं। पर यहाँ अगर आप समझ जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत ईजी है, आपको बस सब्जेक्ट के बाद यानी कि she के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म बोलना है। अब क्रियाएं स्ट्रांग होनी पड़ेंगी, हर वीडियोस में मैं आपको याद दिलाती हूँ, बिना क्रियाओं के टेंसेस या इंग्लिश बोल पाना इम्पॉसिबल है, वो भी तीनों फॉर्म्स, वेक अप, वोक अप, वोकन अप, ठीक है। तो चलिए, आई हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट बाय द टाइम शी वोक अप, डन। अब ये रियल लाइफ इंग्लिश है, बहुत बार आपके काम आएगा यार। जब तक बॉस ने फोन किया मैं घर पहुंच चुका था, जब तक उसने मुझे बर्थडे विश किया मैं घर से निकल चुका था, जब तक वो लोग जू पहुंचे जू बंद हो चुका था। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंसेस आप कभी लाइफ में नहीं बोलेंगे, पर कंसेप्ट क्लियर होगा तो सेंटेंसेस को रटना नहीं होगा, दिमाग में बैठा लीजिए। जो पहले घटना घटी हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, बाद में जो घटी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया, आई हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट बाय द टाइम शी वोक अप। अगला सेंटेंस है they showed me the pictures they had taken during their holidays। अब दो घटनाएं घटी, एक तो उनने अपनी छुट्टियों में फोटोज खींची और दूसरी उन लोगों ने मुझे वो फोटोज दिखाई। अब खुद सोचिए ये दोनों घटनाएं में पहले कौन सी घटना घटी होगी। ऑब्वियसली पहले उनने फोटोज खींची होगी और बाद में दिखाई होगी, तो आपको हिंदी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जो घटना पहले घटी they showed me the pictures। अब जरूरी नहीं हमेशा पास्ट परफेक्ट आप पहले बोलेंगे, आपने यहाँ देखिए सिंपल पास्ट पहले बोल दिया, दे के बाद सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सो उन लोगों ने मुझे फोटोज दिखाई जो उन लोगों ने छुट्टियों में ली थी, फोटोज पहले ली होंगी, तो ये जो हैड वाला पार्ट है ये मैंने क्योंकि बहुतों को लग जाता है कि मैम हमेशा हैड वाला पहले ही बोले, जरूरी नहीं है, आप इधर उधर कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी में भी तो कहते थे जब तक मैं पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, या ट्रेन निकल चुकी थी जब तक मैं पहुंचा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा पहली घटना में और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म जो बाद में घटना घटी, ठीक है। तो देखिए दे शोड मी द पिक्चर्स, अब शो का सेकंड फॉर्म शोड, मुझे हिसाब नहीं लगाना पड़ता क्योंकि मैंने इतने अच्छे से उन चीजों को दिमाग में बैठा रखा है कि मुझे पता है शो यानी कि दिखाना, उसका सेकंड फॉर्म शोड होता है। ये सारा प्रैक्टिस का खेल है, कंसेप्ट क्लियर करें और उसको बोलें। जब तक आप बोलेंगे नहीं इंग्लिश आपके लिए डर बना रहेगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये टेक्निक्स आपको अगर कोई सिखा दे तो ऑफकोर्स इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा, नहीं तो ये पता नहीं लगता कि मैम कभी तो हैड बोल दे रहे हैं, कभी सेकेंड फॉर्म बोल दे रहे हैं। उस चीज में मदद करने के लिए आपके लिए मैं हूं, बाकी प्रैक्टिस का खेल आपका है। बार बार वीडियोस देखें, सुने और जम के मेरे साथ साथ बोलते रहें। तो दे शोड मी द पिक्चर्स, अब सेकेंड सेंटेंस जो पहले घटना घटी, उनने फोटो पहले खींची, तो दे हैड टेकन ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज। अब देखिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड लगा दिया, अब पिक्चर्स लेना यानी कि टू टेक पिक्चर्स। सो दे हैड they showed me the pictures they had taken during their holidays। during यानी दौरान, तो छुट्टियों के दौरान उन्होंने जो फोटोज ली उन लोगों ने मुझे वो दिखाई। अब देखिए ड्यूरिंग दौरान होता है, देयर हॉलीडेज यानी कि उनकी छुट्टी में जो उनने फोटोज ली।
अब आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, दे हैड टेकन द पिक्चर्स दे हैड टेकन ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज दे शोड मी। पर उससे बेटर है, जो फ्रेमिंग मैं आपको सिखा रही हूँ वो बेटर साउंड करती है, वो ज्यादा रियल लाइफ से लोग रिलेट कर पाते हैं। तो ये सेंटेंस भी क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, द बॉय वाज सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन। छोटा सा सेंटेंस है, पर देखिए इस छोटे से सेंटेंस पे दो टेंस एक साथ लग रहे हैं। सो द बॉय वाज सॉरी, वो जो लड़का था वो बहुत सॉरी था, वो बहुत बुरा फील कर रहा था फॉर व्हाट ही हैड डन। दो घटनाएं घटी, वो सॉरी फील कर रहा था किस चीज के लिए, जो चीज उसने की थी। अब आप खुद सोचिए पहले क्या हुआ होगा, पहले उसने कोई चीज की होगी, उसके बाद ही वो सॉरी फील करेगा। ऑफ कोर्स बिना कोई गलती किए तो कोई सॉरी फील करेगा नहीं। तो आप पहले जो घटना घटी उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ बोल रहे हैं, और जो बाद में हुई उसको सिंपल पास्ट के साथ बोल रहे हैं। बी का सेकंड फॉर्म वाज होता है, तो सब्जेक्ट है हमारा दी बॉय, वाज हो गया बी का सेकंड फॉर्म। सो द बॉय वाज सॉरी, सिंपल पास्ट हमने बोल दिया, फॉर के लिए व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया। यहाँ व्हाट जो है वो जो का काम कर रहा है। सो द बॉय वाज सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म, डन। So the boy was sorry for what he had done. Simple. वो बहुत शर्मिंदा था किस चीज के लिए, जो चीज उसने की उस चीज को लेके। So the boy was sorry for what he had done. एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। मुझे बड़ा लालच रहता है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू बता पाऊं, ताकि आपको कहीं और जाके कुछ और एग्जाम्पल्स ढूंढने ना पड़े, और बिल्कुल इजीली जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। Last example, we wanted to watch a film that we hadn't watched before या seen before। अब अगर आपको लग रहा है मैम दो watched आ गए, कोई बात नहीं, हम seen भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, we wanted to watch a film, wanted verb का second form, हम एक ऐसी मूवी देखना चाहते थे that we hadn't watched या seen before। अब आप खुद सोचिए, दो घटनाएं हैं, हमने जो पहले नहीं देखी थी, पहले ये हुई होगी, और हम मूवी देखना चाहते थे बाद में। हम पहले ही बोल दे रहे हैं, हम एक ऐसी मूवी देखना चाहते थे जो हमने पहले नहीं देखी थी। अब जो हमने नहीं देखी थी वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, हम मूवी देखना चाहते थे, हिंदी के चक्करों में मत पड़िए, दोनों सेंटेंस में था आएगा। पर आप ये सोचिए, ठीक है, जो हमने मूवीज नहीं देखी थी वो पहले घटना है, हम मूवी देखना चाहते हैं अब ये बाद की घटना है। तो आप बोलेंगे वी वॉन्टेड टू वॉच अ फिल्म that we hadn't। had को अगर मना करना है तो आप सीधे hadn't बोल दें, had not बोल दें, वो आपकी मर्जी है। that we hadn't seen या watched before। सिंपल। दोबारा से सेंटेंस को बोल देती हूँ, we wanted to watch a film that we hadn't watched या seen before। तो ये थे सारे एग्जाम्पल्स जिसमें एक ही सेंटेंस में आप दो टेंसेस यूज कर रहे थे, वो भी वो दो टेंसेस जिसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी रहती है, आखिर ये पास्ट परफेक्ट की जरूरत क्या है, ये पास्ट परफेक्ट को यूज कहाँ करना है। आई होप आज के बाद आप पास्ट परफेक्ट को बहुत इज्जत देंगे और उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। सिंपल पास्ट ऑफकोर्स बहुत जरूरी टेंस है, पर उतना ही जरूरी पास्ट परफेक्ट भी है जब आप स्पोकन इंग्लिश के नजरिए से उसको देखते हैं। आप इन दोनों सेंटेंसेस को, इन सारे सेंटेंसेस को कहीं लिख लें, और मैंने बोल के आपको समझा ही दिया है, इन सारे सेंटेंसेस को बोलें, ताकि अगली बार जब आपको बोलना हो, जब तक हम निकले बारिश शुरू हो चुकी थी, दो घटनाएं घटी, अब आपको पता रहेगा कि इसको हम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट की मदद से बोल पाएंगे। आई होप ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, प्लीज फील फ्री कि आप हमको कमेंट करके पूछें। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल्स में हर वीडियो में दे देती हूँ। हमारे एक बैच में सिर्फ 14 स्टूडेंट्स होते हैं, और मैं ऑफलाइन के समय सिर्फ, यहाँ तो मैं सिर्फ आपको लिख के बताती हूँ, यहाँ मैं आपसे बुलवा भी पाती हूँ। तो हमें कॉल करें, नंबर मैंने दे दिया है, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो ग्रामर को लेके। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।